दिल्ली में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि एमएनएस अब एनडीए का हिस्सा हो सकती है। इतना ही नहीं, कयास तो यह भी लगाए जाने लगे कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ सकती है, क्योंकि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाने वाले राज ठाकरे एनडीए में शामिल होने की तैयारी में नजर आए। हालांकि ये कयास कई दिनों से लगाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस गठबंधन पर करीब करीब मोहर लग गई। ये तस्वीर यहाँ पर एकदम साफ हो गई है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, वो गठबंधन करेगी। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक के दौरान राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में 2 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारने की डिमांड की। दावा है कि उन्होंने शिरडी और दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट पर एमएनएस के उम्मीदवार उतारने का ऑफर गृह मंत्री के सामने रखा। और अगर ये डील तय हो गई तो इसका मतलब साफ है कि सालों बाद राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जब से वो बाला साहब वाली शिवसेना से अलग हुए, उनके रिश्ते बीजेपी से बिगड़ गए थे। और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर राज ठाकरे की पार्टी एनडीए का हिस्सा बनती है तो इससे दोनों को फायदा होगा, क्योंकि इस बार 2019 की तरह उद्धव ठाकरे और एनडीए एक साथ नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने राज ठाकरे पर भरोसा जताया, क्योंकि महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच अब भी राज ठाकरे की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि राज ठाकरे ने मराठियों के बीच जो धाक बनाई, उसकी वजह उनके चाचा और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे थे। हालांकि कई साल पहले दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, और वो भी इतनी कि राज ठाकरे को पार्टी और ठाकरे परिवार दोनों से दूर कर दिया गया था। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था, क्योंकि उन दिनों तो राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे। इस बात में कोई शक ही नहीं था कि बाला साहब ठाकरे के बाद अगर कोई शिवसेना का चेहरा होगा तो वो राज ठाकरे ही होंगे। यहाँ तक राज ठाकरे को जूनियर बाला साहब ठाकरे तक कहा जाने लगा था, क्योंकि उनके चलने, बोलने और लोगों से बात करने का ढंग भी बिल्कुल बाला साहब ठाकरे जैसा ही था। खुद राज ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे की तर्ज पर अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे के M3 फॉर्मूले को आगे बढ़ाने का काम किया था। शिवसेना के M3 फॉर्मूले में पहला M ये था कि शिवसेना मराठी मानुष के हक के लिए लड़ेगी। दूसरा M इस बात को दिखाता था कि शिवसेना महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आवाज उठाएगी। और तीसरा M माइग्रेंट यानी देश के दूसरे राज्यों से आए लोगों के ऊपर मराठियों को मिलने वाली नौकरी के हक की तरफ इशारा करता था, क्योंकि उस दौर में महाराष्ट्र में देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में लोग नौकरियों के लिए पहुंच रहे थे। और शिवसेना ने यह बिगुल फूंका कि दूसरे राज्य के लोगों की वजह से महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियां और संसाधन नहीं मिल रहे। और फिर इन्हीं 3M ने बाला साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया और शिवसेना को किंग मेकर। बाला साहब ठाकरे का उसूल था कि शिवसेना का नेता खुद कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठेगा, लेकिन वो ये सीना ठोक के कहते थे कि बगैर उनकी पार्टी के समर्थन के महाराष्ट्र में सरकार बनाना उतना ही मुश्किल है जैसे पत्थर मारकर आसमान में छेद करने की कोशिश करना। यानी सीधे शब्दों में बाला साहब ठाकरे का यह दावा था कि उनके बगैर महाराष्ट्र में सरकार बनाना लगभग नामुमकिन था। और उस वक्त पर उनकी सबसे बड़ी ताकत थे उनके भतीजे राज ठाकरे, जो महाराष्ट्र के हर जिले, हर कस्बे में बाला साहब ठाकरे की बातों को मंच से पहुंचाते थे। और कहा जाता है कि यही बात तब की शिवसेना के नेताओं को खलने लगी, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा था कि अगर राज ठाकरे को न रोका गया तो बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना पर उन्हीं का अधिकार हो जाएगा। और बाला साहब ठाकरे के दौर में शिवसेना की दूसरी लाइन के नेता राज ठाकरे को जरा भी पसंद नहीं करते थे। और कहा जाता है इसी वजह से राज ठाकरे को जितना हो सके रैलियों में व्यस्त रखा जाता था, और जब टिकट बंटवारे की बात आती थी तो शिवसेना के यही नेता राज ठाकरे और उनके समर्थकों को ठेंगा दिखा देते थे। लेकिन राज ठाकरे को यह बात समझने में काफी वक्त लग गया। शिवसेना के नेताओं को यह बात अच्छे तरीके से पता थी कि अगर उन्हें राज ठाकरे को रेस से हटाना है तो उन्हें ठाकरे परिवार के किसी सदस्य को ही पिक्चर में लाना होगा। और उनकी इसी प्लानिंग के तहत उद्धव बाला साहेब ठाकरे का नाम आगे आया। हालांकि राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि उद्धव कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन शिवसेना के नेताओं ने बाला साहब ठाकरे को उद्धव के लिए मना लिया। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को यह भरोसा दिलाया कि शिवसेना को नए ढंग से चलाने का काम सिर्फ उद्धव ही कर सकते हैं, क्योंकि राज ठाकरे तो हूबहू बाला साहब ठाकरे की तरह ही पार्टी को चलाना चाहते थे। इस पर भी बड़ी बात यह थी कि राज ठाकरे बाला साहब ठाकरे के भतीजे थे, जबकि उद्धव उनके अपने बेटे थे। माना जाता है कि एक वजह यह भी रही कि बाला साहब ठाकरे ने राज ठाकरे के ऊपर अपने बेटे उद्धव को चुना, और जब बात किसी एक को चुनने की आई तो राज ठाकरे को झटका लग गया। इसके आसार तो महाराष्ट्र में 1999 में हुए विधानसभा चुनाव से दिखने लगे थे। शिवसेना में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के 2 धड़े साफ साफ नजर आने लगे थे। लेकिन 2002 में बीएमसी यानी मुंबई के नगर निगम के चुनाव में यह खटास खुलकर सामने आ गई थी, और राज ठाकरे ने अपने चाचा और भाई के खिलाफ बगावत कर दी
और बाला साहब ठाकरे तो मानो इसी ताक में बैठे थे। 2002 में राज ठाकरे ने तेवर दिखाया और अगले ही साल उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब जिस कुर्सी के लिए राज ठाकरे ने अपने तलवे घिसे, बाला साहब ठाकरे ने उस कुर्सी पर अपने बेटे को बिठा दिया। और कहा जाता है कि इसी बात ने राज ठाकरे के सब्र का बांध तोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और ठाकरे परिवार की खटपट बढ़ती ही चली गई। इसके बाद साल आया 2005, जब राज ठाकरे ने शिवसेना से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ दिया और अगले साल यानी 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। और तब उन्होंने ये दावा भी किया था कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मराठी मानुष के हक की लड़ाई लड़ने के अपने इरादे किसी भी कीमत पर नहीं बदलेगी। मतलब इशारों इशारों में उन्होंने उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना पर अपनी बातों से पलटने का आरोप लगा दिया था। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना को नए ढंग से तैयार कर रहे थे। उन्होंने ये साफ कर दिया था कि चाहे कोई हिंदू हो या फिर मुस्लिम, अगर वो महाराष्ट्र का रहने वाला है तो वो मराठी हुआ और शिवसेना मराठी मानुष के लिए आवाज बुलंद करेगी। और इसका असर यह हुआ कि बाला साहब ठाकरे के वक्त में जो मुस्लिम शिवसेना से खार खाते थे, उन्हें भी उद्धव ने अपने पाले में मिलाने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली। राज ठाकरे इसे शिवसेना के दामन पर दाग बताते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस नए पैंतरे ने शिवसेना को चुनाव में जबरदस्त फायदा पहुंचाया। यहाँ तक कि उद्धव के इस नजरिए की वजह से विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने इतनी सीटें जीती जितने की बाला साहेब ठाकरे भी नहीं जितवा पाए थे। और इसी बात ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर पकड़ को और मजबूत कर दिया। इस बीच साल 2012 में शिवसेना के कर्ता धर्ता बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद तो शिवसेना को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के कंधों पर आ गई। हालांकि बाला साहब ठाकरे को M3 3M फॉर्मूला अकेला ऐसा उसूल नहीं था जिसे उद्धव ने बदला था, बल्कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की किंग मेकर वाली रिवायत को भी बदल दिया था। मतलब जिस शिवसेना का मुखिया महाराष्ट्र में सत्ता तक दूसरी पार्टियों को पहुंचाता था, उसने पहली बार 2019 में गद्दी पर बैठने का फैसला ले लिया। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें सत्ता में काबिज बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों के बीच टकराव हो गया। क्योंकि इस बार शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं थी। बीजेपी चाहती थी कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही सरकार का चेहरा हो। इस दौरान उद्धव ठाकरे को डिप्टी सीएम बनने का प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर नया गठबंधन तैयार किया, जिसे महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया। और 2019 में इसी गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया। और इस तरह से पहली बार ठाकरे परिवार का कोई सदस्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन तोड़ते ही केंद्र में एनडीए के दरवाजे भी उनके लिए बंद हो गए। और फिर कुछ साल बाद उनसे उनके पिता की पार्टी यानी शिवसेना भी छिन गई। और इस काम को अंजाम दिया सालों से शिवसेना के सिपाही रहे एकनाथ शिंदे ने। कहा जाता है कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में एकनाथ शिंदे ही शिवसेना के सबसे बड़े नेता थे। और अगर 2019 में शिवसेना से किसी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात सामने आती तो एकनाथ शिंदे ही वो नेता होते। और ऐन वक्त पर उद्धव ठाकरे ने पूरा खेल बदल दिया और खुद ही राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। और कहा जाता है कि इस बात ने एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के बड़े धड़े को नाराज कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 2022 आते आते एकनाथ शिंदे कई विधायकों को लेकर बीजेपी की तरफ हो लिए और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनसे उनकी पार्टी शिवसेना और तीर कमान का चुनाव चिन्ह भी छिन गया, क्योंकि शिवसेना में पड़ी फूट का मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कई महीनों तक उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच खींचतान चली और आखिर में शिंदे गुट ने कोर्ट में असली शिवसेना होने का केस जीत लिया। उधर एनडीए में उद्धव ठाकरे की वापसी की गुंजाइश तो पहले से ही ना के बराबर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी ने इसी वजह से राज ठाकरे को अपने पाले में लेने का मन बनाया, ताकि लोकसभा चुनाव में उद्धव के जाने से महाराष्ट्र में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।